तो दोस्तों नमस्कार। अगर मैं कहूं कि आपको एक ऐसा बिजनेस करना है जिसकी ज़रूरत लगभग 90% लोगों को है, तो आप करोगे। और अगर मैं कहूं कि आपको एक ऐसा बिजनेस करना है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसको आवश्यकता पड़ती, तो क्या आप करोगे? 100% आप करोगे। सो ऐसा ही बिजनेस आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। लेकिन हाँ, इस बिजनेस को करने के लिए आपके इंटरनल पावर और करेज और सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। बिजनेस कोई सा भी हो, कैसा भी हो, बट अगर आपकी लर्निंग स्किल और लर्निंग एटीट्यूड वाले आप इंसान हो तो कोई भी बिजनेस कर सकते हो और कैसा भी बिजनेस कर सकते हो। बट आपको सीखना सबसे पहले पड़ता है। और हाँ, बिजनेस को कभी भी तुरंत से पैसा देना स्टार्ट नहीं करता है। और पहला प्रोडक्ट बिजनेस का कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता है, फाइनल प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट सिर्फ एक ट्राई होता है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। जो सबसे आखिरी प्रोडक्ट आता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जिसमें क्वालिटी, क्वांटिटी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बिजनेस करने के साथ साथ लोगों को फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो कितने रुपए तक उस प्रोडक्ट को एफोर्ड कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ की जो पॉपुलेशन है टोटल मजदूर है, यानी कोई कॉलोनी है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रह रहे हैं। अब वहाँ पर आप 250-300 का प्रोडक्ट कोई लॉन्च करोगे, लोग नहीं खरीदेंगे। वहाँ पर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है सिर्फ 10 रुपीज़ से लेकर के 25 रुपीज़ तक, क्योंकि हर आदमी पर डे जो कमाई करता है उसका 10 से 15% का कोई भी सामान आसानी से खरीद सकता है। जो आदमी 35,000 की सैलरी का काम कर रहा होगा वो आराम से आपसे 300 से 350 का सामान खरीद सकता है। हमें कई सारी जगहों पर तो सिखाया जाता है इंसान से बात करो फिर उसे प्रोडक्ट सेल करो प्रॉब्लम के अनुसार, बट हमें कोई ये नहीं बताता कि उससे ये पता करो कि प्रेजेंट टाइम में कर क्या रहा है, उसकी अर्निंग क्या है। उसकी अर्निंग के 10% से 20% अगर आपका प्रोडक्ट है तो 100% वो सेल हो सकता है। लेकिन अगर उससे कहीं ज़्यादा का है, एक आदमी जो 300 की मजदूरी करता है और आप उसे चाहो कि आप 300 की मजदूरी वाले को हम 300 का प्रोडक्ट एक ही दिन में सेल कर दें, नहीं हो पाएगा। उसके लिए वो सोचेगा क्योंकि एक दिन की उसकी कमाई उसमें लग रही है। तो ऐसा ही बिजनेस प्लान मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ पर मार्केट में तो आपको अब तो 5 रुपये का प्रोडक्ट नहीं आता है पीस, पहले 5 रुपये का आता था, अभी 10, 12, 18, 20, 25 का भी आ रहा है। तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं साबुन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। इसे हर घर की ज़रूरत है, हर घर के हर इंसान की इसकी ज़रूरत है। हाथ धोने से लेकर के नहाने तक, कुत्तों को नहवाने तक, जानवरों को साफ करने तक इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जगह की बात करें तो लगभग 1000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मशीनों की कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले जो आपको मशीन खरीदना होगा वो एक से ट्रेडर मशीन खरीदना होगा, और दूसरी जो होता है वो डाई खरीदना होगा, और तीसरी मिक्सर मशीन खरीदना होगा, और चौथी कटिंग मशीन खरीदना होगा, और पांचवी पैकेजिंग मशीन खरीदना होगा। इतनी जब मशीनें आप खरीद लेते हो तो यहाँ पर टोटल खर्चा लगभग 6 से 7 लाख रुपए आ जाता है। अब मानता हूँ आपके पास प्रेजेंट टाइम में 6 से 7 लाख अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं तो ये 6 से 7 लाख रुपए का जुगाड़ हो सकता है। कैसे होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना करके कंपनी का बाउंड्री वगैरह सब कुछ करवा करके फिर बैंकों में संपर्क करना है, और वहाँ का फ़ोटो या वीडियोस बैंक मैनेजर्स को दिखाना है और उनको बताना है कि मेरे ये सपने हैं आने वाले टाइम में, और यहाँ से मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। 100% वो आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं, आप पैसे को उड़ा नहीं रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोन इसलिए सेंक्शन नहीं होते हैं क्योंकि बैंक मैनेजर को लगता ही नहीं है कि यार तुम जो है लोन के लिए अप्लाई करने आए हो। उन्हें लग रहा है कि आप भीख मांगने आए हो, या फिर कहीं ऐसी जगह पर पैसा शादी करने चाहते हो, या फिर जो है किसी का लोन चुकाना चाहते हो इस वजह से, या घर बनवाना चाहते हो इस वजह से लोन लेने आए हो।